ड्रामा सीरियल दुनियापुर की एपिसोड नंबर 10 की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे आज हम कि कैसे सुलह होने जा रही है नवाबों और आदमों के दरमियान। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एपिसोड का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि अना और शामिर को पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर बड़े ऑफिसर्स के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर वो गाड़ी में जाते हुए आपस में बातें भी करते हैं और एक दूसरे को वहाँ पर ताने मैने भी देते हैं कि आपकी बेटी निम्रा हमारे कब्ज़े में है, वो मार कुटाई कत्ल गारत इस तरह की बातें होती हैं। तो यहाँ अना और शामिर को जब पुलिस बुला कर ले जाती तो वहाँ शामिर को पुलिस ऑफिसर अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लेते हुए पुलिस वालों को कहकर उसकी पिटाई करवाता है और उसको अना के सामने जलील करवाता है। फिर हम देखते हैं कि शामिर पुलिस के सामने वहाँ कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके साथ लेने देने की बातें होती हैं कि अगर अपने बाप को बाहर निकलवाना चाहते हो तो फिर दुनियापुर को आधा तकसीम करने के ऊपर मान जाओ। फिर हम देखते हैं वहाँ पर अना, नवाब और शामिर दोनों से पेपर पे साइन ले लिए जाते हैं और दुनियापुर को आधा तकसीम करने की पूरी प्लानिंग कर ली जाती है। जब ये सारा मामला वहाँ ऑफिसर्स के सामने हो रहा होता है, दुनियापुर की तकसीम हो रही होती है, कागजात पे सिग्नेचर किए जा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ नवाब की पिटाई करने के बाद निम्रा जो कि शामिर की बहन थी, नरोज आदम की बेटी थी, वो वहाँ से भाग पड़ती है। वहाँ ये ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं कि निम्रा जिंदा या मुर्दा हवेली में वापस पहुँचानी चाहिए। नवाब ज़ोर ज़ोर से चीखें मारता है क्योंकि उसकी पिटाई हो चुकी है और कहता है कि मुझे इसी वक्त निम्रा वापस चाहिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं क्योंकि निम्रा भागती भागती रोड के ऊपर वहाँ जा पहुँचती है जहाँ पर अना, नवाब और शामिर भी पहुँच चुके हैं। तो निम्रा शामिर को देखते ही उससे लिपट जाती है और उसके पीछे छुप जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि नवाब के करिंदे पहुँचते हैं और उसको गोली मारने का कहते हैं, लेकिन वहाँ ना नवाब उनको रोक देती है और शामिर और निम्रा को जाने का कहती है कि आप चले जाओ, और वो अपने साथियों को लेकर या अपने मुलाजमों को लेकर दोबारा हवेली वापस आ जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि जब निम्रा घर के पास पहुँचती है तो गाड़ी से उतर जाती है। वो मज़ीद घर में दाखिल नहीं होना चाहती क्योंकि वो समझती है कि ये सारे मेरे दुश्मन हैं। वहाँ नवाब दुश्मन थे और यहाँ घर वाले भी दुश्मन हैं क्योंकि उन्होंने मुझे नवाब के साथ ब्याहा था। वो अपने बाप के बारे में अच्छी राय नहीं रखती, नरोज आदम की बेटी कहलाने के लिए राज़ी नहीं है और वो चाहती है कि जैसे वो नवाबों के घर से भागी है तो कहीं अपना रास्ता और भी बना लेगी, लेकिन वो घर में दाखिल नहीं होगी। वहाँ शामिर के समझाने पर वो घर में चली जाती है और इस तरह हम देखते हैं वो अपनी माँ से मिलती है। माँ से मिलने के बाद वहाँ दादी आ जाती है और दादी अम्मा वो डांटते हैं शामिर को कि निम्रा को घर क्यों लेकर आए, क्योंकि अभी तक वो नवाब के निकाह में है और नवाब बहुत ज़्यादा कत्ल गारत करेगा इसको वापस लाने के लिए। वहाँ हम देखते हैं कि नरोज आदम और थानेदार के दरमियान आपस में दुनियापुर के मामले के ऊपर बातें होती हैं, दुनियापुर की तकसीम के ऊपर बातें होती हैं। तो थानेदार उसे बताता है कि दुनियापुर को आधा आधा तकसीम कर दिया गया है। तो नरोज आदम उसे बताता है कि उसे इस बात का पता है और नरोज आदम थानेदार को यह भी बताता है कि ये मीटिंग उसी ने रखवाई थी। फिर नरोज आदम उसको और भी चीज़ें बताता है जिस पर थानेदार हैरानगी का इजहार करता है कि ये सब आपको कैसे पता चल जाता है। तो फिर यहाँ पे थानेदार जब नरोज आदम को बताता है कि आपकी बेटी निम्रा घर वापस आ गई है और वो भी नवाब की पिटाई करके, तो इस पर वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम दिखाई देते हैं वहाँ नरोज आदम के चेहरे पर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी मामलात हवेली में आते हैं जहाँ नवाब को डॉक्टर चेक करने आता है। डॉक्टर नवाब को बताता है कि आपको तकरीबन 1.5 माह और रेस्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ आना नवाब से कहती है कि आप सुकून से रेस्ट कीजिए, 1.5 माह मैं 2 आदमी यहाँ ड्यूटी पे लगा रही हूँ, आपका ख्याल रखेंगे। और वो ज़मीर चाचा से कहते हैं कि आप मेरे साथ आएँ। यहाँ पे ज़मीर चाचा के साथ जब अना नवाब की बात होती है तो दोनों इस बात पे झगड़ते हैं आपस में कि अना नवाब आप सही नहीं कर रहे हो, लेकिन अना नवाब कहती है कि मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दें। यहाँ अना नवाब को हम देखते हैं कि कुछ बेहतर हालात की तरफ जा रही है। वो कत्ल गारत नहीं चाहती है, जैसा कि वो शामिर को बता भी चुकी गाड़ी में कि उसने ये सारे सिग्नेचर वगैरह इसलिए किए हैं कि दुनियापुर में ये कत्ल गारत बंद हो जाए। फिर हम देखते हैं कि दादी अम्मा जो कि शामिर से मिलती हैं और शामिर को ये कहती हैं कि मुझे पता चला है आप दुनियापुर को आधा तकसीम करने जा रहे हो, तो ऐसा ना करो, तुम्हारे बाप यहाँ होते तो वो बिल्कुल ऐसा ना करते। तो फिर वो कहती है निम्रा को भी वापस कर दो। मतलब दादी अम्मा वो पुरानी रवायात की मालिक अभी भी ये सोचती हैं कि निम्रा को वापस कर दें और नहीं तो कत्ल गारत होगी और फिर अभी नरोज आदम भी बाहर नहीं है, मामला ख़राब होगा। लेकिन शामिर कहता है कि अभी बाहर मैं हूँ और जो मैं चाहूँगा वही। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ ज़बरदस्त कसाई का बेटा शामिर के पास आता है और शामिर से कहता है कि मेरे बाप मरे को भी ज़्यादा देर नहीं हुई और आप लोग सुलह करने जा रहे हो, तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है।
वो बताता है कि मैं नवाब और उसकी बेटी को कत्ल कर दूंगा अगर आप लोगों ने साथ दिया या ना दिया। फिर हम देखते हैं कि नवाब और अना आपस में बातें कर रहे हैं। दुनियापुर की तकसीम की बात होती है तो वहाँ अना नवाब ये चाहती है कि दुनियापुर तकसीम हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ नवाब नहीं चाहता। अना जानती है कि दुनियापुर की तकसीम ना हुई तो कत्लो गारत चलती रहेगी, जबकि नवाब इस बात पर राज़ी नहीं है। वो समझता है कि ये आदमों की चाल है और उसके बाद वो पूरे दुनियापुर पे कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन अना इस बात को नहीं समझती है और अना चली जाती है। यहाँ फिर मुलाकात होती है अना और शामिर की। बिल्कुल लास्ट में, एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि दोनों इकट्ठे खड़े हुए हैं, दोनों के हाथ में गन्स होती हैं और फिर हम देखते हैं नक्शा उठा के आपस में बांटने की भी बातें होती हैं कि दुनियापुर का कौन सा हिस्सा किसके हक में जाएगा। और फिर बात करते करते दोनों अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। दोनों का मकसद ही कत्लो गारत नहीं था, वो बाइक चलाता था और दूसरे नंबर पे अना बैरून मुमालिक पढ़ने जाना था उसने। मतलब दोनों का ही कत्लो गारत से कोई तल्लुक़ नहीं था, लेकिन उनको करना पड़ा। अब लास्ट में हम देखते हैं कि दोनों हाथ मिलाते हैं और उसके बाद अना बताती है शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, लेकिन यहाँ शामिर के इरादे कुछ और बनते दिखाई दे रहे हैं, जैसे उसको मोहब्बत हो गई और वो कहता है आखिरी मुलाकात क्यों, तो मतलब वो नेक्स्ट में भी मिलना चाहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।